जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी का और हमारी बहुत सारी बहनों का लगातार कमेंट आता है कि सर आपने पुरुष वर्ग का तो फाइनल संभावित कट ऑफ बता दिया, लेकिन अभी तक फीमेल वर्ग का फाइनल संभावित कट ऑफ आपने नहीं बताया है, उस पर जल्दी एक वीडियो लाएं। तो बहनों, आपका इंतजार फिलहाल खत्म हो रहा है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस फाइनल कट ऑफ ओनली फीमेल कैटेगरी। हाँ बहनों, आज हम सिर्फ फीमेल कैटेगरी की फाइनल एवं संभावित कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहनों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कह देंगे, ये एक संभावित कट ऑफ है। कट ऑफ इससे थोड़ी ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा नीचे भी रह सकती है। तो आप लोगों को कट ऑफ देख के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये आपकी डिमांड के अनुसार, जैसा कि प्रॉपर मैसेज आ रहे थे, कई सारी बहनें प्रॉपर पूछती थी, सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए फाइनली आज बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद आज एक फीमेल कैटेगरी के लिए एक कट ऑफ तैयार की गई है, जो बहुत जल्दी सारी डाटा के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन बहनों, पहले सारी चीज़ें सुन लीजिएगा, जान लीजिएगा, उसके बाद ही आप फाइनल कट ऑफ तक पहुंचिएगा, वरना एक साथ आप कट ऑफ देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि कट ऑफ किस हिसाब से इतना जाने वाला है। कुछ बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, कुछ नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको कुछ कहने वाले मिल जाएंगे कि कट ऑफ आपका 2 नंबर बढ़ेगा, 3 नंबर बढ़ेगा, 4 नंबर बढ़ेगा। इस टाइप से बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल आपको चीज़ें बताने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आपको हम यहाँ भ्रमित नहीं करने वाले हैं। यहाँ हमको डायरेक्ट ऑथेंटिक चीज़ें बताएंगे, जो होने वाला है, जो संभावित है वही बताएंगे। एकदम आपको लुभाने का यहाँ कोई प्रयास नहीं करेंगे। जो हमारे पुरुष वर्ग के साथी हैं वो हमारी पुरुष वर्ग की फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल से भी नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि वहां हर एक छोटी बड़ी अपडेट, जो कि कितने सेंटरों पे डीबी हो रहा है, कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं, सभी अपडेट वहां पर दी जाती है। चलिए साथियों, अब कोई भी लेट ना करते हुए सारे पॉइंटों को आपको सुनना है। कट ऑफ देखने से पहले सारे पॉइंटों को आपको सुनना है। बगैर पॉइंट सुने अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। सेम कंडीशन जो पुरुष वर्ग की है वही फीमेल वर्ग की है, लेकिन बात है यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम देखा जाता है, और क्योंकि इनका रिजर्वेशन भी रहता है। तो डीबीपीएसटी की जो फाइनल कट ऑफ जो गई, डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ गई है, सबसे पहले एक बार हम उसको देखेंगे। जैसा कि आप डाटा देख रहे होंगे, एफ का मतलब होता है फीमेल। इसमें सिर्फ हम फीमेल कैटेगरी की बात करने वाले हैं। किस कैटेगरी की बात? फीमेल कैटेगरी की बात इसमें हम करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे, एफ मतलब फीमेल कैटेगरी। सबसे पहले डीबीपीएसटी की जो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एक बार बहनों, सारी चीज़ें आपको देखनी, एक साथ आप कट ऑफ देखनी, समझ में नहीं आएंगी चीज़ें कि क्या से क्या हो गया, इतनी हाई कट ऑफ कैसे चलेगी, इतनी लो कैसे होगी। कोई आपको 2 नंबर बता रहा होगा, कोई 3 नंबर बता रहा होगा, कोई 4 नंबर बता रहा होगा, कोई 5 नंबर। सारी चीज़ें सटीक सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी। और बाकी कट ऑफ का जब भी वीडियो बनाया जाता है तो उसके 2 पहलू होते हैं। किसी को कट ऑफ सही लगती है, सटीक लगती है, किसी को कट ऑफ ज़्यादा लगती है, किसी को ज़्यादा कम लगती है। जिसको कम लगती है वो कहते हैं व्यू के चक्कर में आपने इतनी कट ऑफ बता दी, जिसको ज़्यादा लगती है वो कहता है आप पागल हो गए हैं जितनी ज़्यादा कट ऑफ बता दी। तो हर तरह के लोग होते हैं, कमेंट बॉक्स में हर तरह के लोग मिलते हैं, और इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपका जो मन करे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कट ऑफ एक विवादित पहलू हमेशा से रहा है, आज भी और हमेशा से रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सबके हिसाब से कट ऑफ नहीं बनाई जा सकती। जो डाटा हमारे पास है, जो भी बहनें प्रॉपर मैसेज कर रही थी बहुत दिन से, उनको सबको देख के ये जो कट ऑफ एनालिसिस करके बनाया गया है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है साथियों। जो कट ऑफ आपको बताऊंगा संभवतः 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगी, वरना इसी की रेंज में कट ऑफ आपकी रहने वाली है। चलिए बहनों, एक बार हम देख लेते हैं सारी चीज़ें, समझिए। पहले यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी आपकी कट ऑफ जो है अभी फिलहाल डीबीपीएसटी के लिए गई है आपकी 203.9। तो स्वाभाविक है इससे इंक्रीज होना है, क्योंकि आपकी अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो वैकेंसी है आपकी है 4820। आपकी जो वर्तमान में जो वैकेंसी है वो है 4820 अनरिजर्व कैटेगरी के।
रिजर्व कैटेगरी की 4820 वैकेंसी जो है 20% जो पुरुष वर्ग की वैकेंसी है रिजर्व कैटेगरी, उसका अगर 20% एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं दोस्तों, इसमें जो है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, फिक्स 4820 नहीं है इसमें, मतलब थोड़ा रिविजन निकालेंगे तो कई सारे हॉरिजॉन्टल पता नहीं कौन कौन से रिविजन, तो उन सबको निकाल के विकलांग मतलब विकलांग तो होते नहीं है कोई मिले, और सब होमगार्ड रिविजन, तो कई सारे प्रकार के रिविजन निकालेंगे तो 4820 से थोड़ा बहुत कम मान के चलिए ये आपकी जो फीमेल में रिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी फिलहाल बनेगी, ठीक है, जो कि फीमेल कैटेगरी में है रिजर्व कैटेगरी की। तो इसका जो है रिजल्ट जो इन वैकेंसियों का बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें वरना समझ में नहीं आएंगी। इसका आपका 3 गुना, लगभग 3.9 गुना रिजल्ट उन्होंने दिया है, 3.9 गुना उन्होंने बोला 3 गुना है, लेकिन लास्ट वाले अंक पे सारे बच्चों का रिजल्ट दिया गया है, इसलिए वो लगभग 3.9 गुने के आसपास वो रिजल्ट दिया गया है, ठीक है बहनों। सॉरी, ये 3 नहीं 2.9 गुना है, 2.9 गुना बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। उन्होंने बोला है कि 2.5 गुना बच्चों का रिजल्ट है, लेकिन लास्ट नंबर पे जितने बच्चे होते हैं उनको सबको लिया जाता है, इसलिए 2.9 गुना ओवरऑल देखा जाए तो 2.9 गुना जो है रिजल्ट जो है आपका बढ़ रहा है हर कैटेगरी। सो आप जान सकते हैं कि रिजर्व कैटेगरी में कितने बच्चों ने जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। सेम कंडीशन आपकी ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो सीटें हैं वो आपकी 3252 सीटें हैं ओबीसी कैटेगरी की, अनुमानित मोटे मोटे तौर पर 3252, और 3252 का 2.9 गुना जो बच्चे हैं फिजिकल के लिए लड़कियां जो हैं क्वालिफाई करी गई हैं, 3252 का 2.9 गुना। सेम कंडीशन आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 1204 के अप्रॉक्स, इससे कम वैकेंसी इससे ज़्यादा नहीं होंगी, मतलब इस अनुमानित वैकेंसी 2 4 10 इधर उधर हो सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगी। इसका भी सेम 2.9 गुना बच्चे जो हैं महिलाओं को क्वालिफाई किया गया है। सेम कंडीशन एसटी में 2530 वैकेंसी है, इसका भी सेम कंडीशन है, 2.9 गुना जो लड़कियाँ इसमें भी क्वालिफाई की गई हैं। सेम कंडीशन एसटी की है, 240 वैकेंसी है और 2.9 गुना जो है कैंडिडेट इसमें भी क्वालिफाई किए गए हैं, सब में 2.9 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। तो साथियों एक मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो रिजर्व कैटेगरी में अगर एक मोटे मोटे अनुमान पे बात करें तो कम से कम 14,000 लड़कियां, 14,500 लड़कियां हैं आपकी, वो लड़कियां आपकी रिजर्व कैटेगरी में 14,000 की आप एक्साक्ट मान सकते हैं, 14,000 जो लड़कियां जो है 13 से 14,000 मान सकते हैं हम, 13 के से 14 के जो लड़कियां हैं वो आपकी रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हुई हैं, 13 से 14,000। ये समझ सकते हैं आप लोग, क्लियरली आपको चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि 4820 के अप्रॉक्स वैकेंसी हैं, इनका 3 गुना आप निकाल दीजिए अपने आप, तो लगभग हम मान के चलते हैं, मोटा मोटा मान के चलते हैं 12 से 13,000 या 13-14 इसके आसपास लड़कियां आपकी जो है रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हुई हैं, ठीक है। ये आप लोग अपना कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 2.9 गुना प्रत्येक कैटेगरी से। उसके बाद सेम कंडीशन ही है ओबीसी कैटेगरी में भी इतनी लड़कियां पास। अब टोटल वैकेंसी अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो है 12,048 वैकेंसी फीमेल कैटेगरी में ओवरऑल हैं। अब जो है 12 से 13,000 तो आपका रिजर्व कैटेगरी में ही क्वालिफाई हो जाएगा और 12,000 टोटल वैकेंसी है। लेकिन साथियों इसमें क्या होता है कि रिजर्व कैटेगरी में अदर स्टेट की लड़कियां और जो हमारे स्टेट में इनके पास ईडब्ल्यूएस है, ये ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, ओबीसी भी नहीं है, वो इन आरक्षित वैकेंसियों में नहीं आ सकती हैं। लेकिन बहुत सारी छात्राएं जो कि इन 4,000 में तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगी, जो रिजर्व कैटेगरी की जो 4,000 वैकेंसी इनमें तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगी, लेकिन वो जब यहाँ से जब नीचे गिरेंगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 12,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं लड़कियाँ और 4,000 इसमें जो है कुल मिला के सीटें हैं 4,800, तो वो लड़कियां यहाँ तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगी क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं आके सीधे 3252 वाली में अपनी कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी में आके लटकेंगी। कुछ ईडब्ल्यूएस वाली जो अनरिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगी, एसटी वाली एसटी कैटेगरी में आएंगी और एसटी वाली एसटी कैटेगरी में आएंगी, ठीक है, वहां से गिरेंगे तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी में, इसलिए यहाँ की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और बात करें फिजिकल में फेल होने की, तो बहनों फिजिकल में लड़कियां फेल बहुत होती हैं, लेकिन वर्तमान में इतना ज़्यादा समय मिल गया है कि अगर बात करें तो फिजिकल में फेल होने की, तो मुझे नहीं लगता है, बहुत मतलब रेयर केस में बहुत जितना हमेशा से रिजल्ट जो फिजिकल का रहता था, फिजिकल में हमेशा लगभग कभी लड़कियां तो हमेशा मतलब आधी से ज़्यादा मतलब 60% फेल होती थी, 60-70%, मतलब लड़कियां तो बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल गया। इतना फिलहाल समय अभी तक जो पिछले 2-3 सालों से भर्ती हो रही है, इतना समय कभी नहीं दिया गया, इसलिए हमेशा जो है लड़कियों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा फिजिकल बहुत फेल होती थी, लेकिन इस बार ऐसी संभावनाएं बहुत कम है जो कि लड़कियां इतनी ज़्यादा संख्या में फेल हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी की बात, तो रिजर्व कैटेगरी की तो थोड़ा
कम ही बढ़ेगी, लेकिन अन्य कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी यूआर कैटेगरी की अपेक्षा में ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। जैसे कि आपको मैंने पूरे पॉइंट के साथ बताया, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो कि जिनका नंबर तो 203 से ऊपर है, अब लेकिन 203 से ऊपर तो लगभग आपकी 12 से 13 हज़ार लड़कियों का नंबर है, तो और सेलेक्ट होनी है 48 हुई इसमें, तो 48 से ऊपर जितनी भी लड़कियां हैं उनमें जो भी आरक्षित कैटेगरी की होंगी, जैसे ओबीसी में है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया, तो वो तो अपनी कैटेगरी में आएंगी, एससी में आएंगी। तो एससी, ओबीसी, एससी इसमें ऑलरेडी इतने बच्चे हैं, इसका भी 3200 का अगर आप मतलब लगभग 3 गुना करते हैं तो 8-9 हज़ार तो इसी में क्वालिफाई हो गया, तो वो भी इसी में आएंगे, और इसमें 3252 ही सेलेक्ट होना है। तो इसलिए अन्य कैटेगरी यूआर की अपेक्षा अदर कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं, वास्तविकता में बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें सच्चाई है। ठीक है, तो बहनों अब हम फाइनली हमने आपको बता दिया है कि सारी ओवरव्यू आपको दे दी है कि हर एक कैटेगरी से इतनी वैकेंसी है और लगभग 2.9 गुना हर एक कैटेगरी में लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं। अब आप यहां से अपनी कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। यूआर का कट ऑफ थोड़ा कम बढ़ेगा, लेकिन अदर कैटेगरी का ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, क्योंकि जो यूआर में मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, यूआर में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो क्वालिफाई होंगी, और वो लड़कियाँ यूआर में जब सेलेक्ट नहीं हो पाएंगी तो वो अपनी कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि उनके नंबर ऑलरेडी 203 है या 203 से ज़्यादा है। और जो ओबीसी कैटेगरी लड़कियाँ उनके ऑलरेडी 189 है या 189 से ज़्यादा, लेकिन 203 से कम है। तो 203 से ऊपर वाली जितनी भी लड़कियां हैं वो तो ओबीसी कैटेगरी में उनका रहना ही रहना है, अगर उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है। सेम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैटर है, सेम एससी, सेम एसटी है। ठीक है, तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जो चीज़ है वो है कट ऑफ पर। आप कहेंगे सर एक कट ऑफ तो बता दीजिए, तो कट ऑफ भी बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहेंगे बहन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ऑथेंटिक रूप से, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको डेली जो डीबीपीएसटी चल रहा है उसकी उपस्थिति जाननी कि ओवरऑल कितने % छात्र उपस्थित हो रहे हैं, कितने अनुपस्थित हो रहे हैं, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारी अपडेट ले सकते हैं। और बहनों अगर डीबीपीएसटी की बात करें तो इस समय फेल बहुत कम छात्राएं हो रही हैं, ओवरऑल बात करें तो 5%, 7% मैक्सिमम। ठीक है, इतना ही अनफिट जा रही हैं, और मतलब जा रही हैं, उनका हो गया फीमेल कैटेगरी का, इससे ज़्यादा जो है अनफिट नहीं हुआ। 5 से 7-8% मैक्सिमम 10% फीमेल कैटेगरी की। तो हम फीमेल कैटेगरी की जो है फाइनल कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं बहनों। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर बात करने से पहले आपसे इतना क्लियर कहूंगा कि आपको पूरी चीजें जान लेनी है, उसके बाद ही कट ऑफ को देखना है, अन्यथा कट ऑफ आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने सारी डिटेल अगर सुन लिए तो यहां से आप कट ऑफ को देख सकती हैं बिल्कुल बेझिझक। जो कट ऑफ आपको बताई जाएगी उसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे हम पहले बात करने वाले हैं यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी की बात करेंगे। यूआर कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ, संभावित कट ऑफ क्या रहने का अनुमान है। तो बहनों फीमेल यूआर कैटेगरी में अगर बात करें तो मेरे अनुमान से 1 मिनट रुकिए, $210 ±2 फीमेल कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी 210 ±2 ये फीमेल कैटेगरी की संभावित कट ऑफ है। ठीक है, यहां से आप फीमेल कैटेगरी की देख सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी 210 ±2, अगर आपके 210 से प्लस हैं तो आप 100% एकदम सेफ हैं। अगर इससे आपके कम है तो आपको मतलब सोचने वाली बात है। और आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा मतलब 3-4 नंबर कम है और आपका नॉर्मलाइजेशन में इतना नंबर इंक्रीज हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ भी हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉर्मलाइजेशन वाला लिंक डाल देंगे। वहाँ से आप अपने शिफ्ट में जो आपका नंबर इंक्रीज हुआ है वो आप जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपका 210 या 209 या 200 इसी के इर्द गिर्द बन रहा है नॉर्मलाइजेशन जोड़ के, तो आप एकदम सेफ हैं। 210 ±2, 210 से -2 तो कभी नहीं होगा फिलहाल, जो मैंने कह दिया है, लेकिन 210 + 1 हो सकता है। और 210 से ऊपर बात करिए। ठीक है, 210 ± 2 लेके चलना है। बहुत ज़्यादा बहनें हमारी डिमोटिवेट नहीं होना है, इसलिए थोड़ा लो लेके चल रहा है। लेकिन बहनों 210 एक बेस है और इसके आसपास तो आपका होना चाहिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए एकदम निश्चिंत होने के लिए। और आपका बहुत ज़्यादा डिमांड था इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, 210 ± 2। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का,
ओबीसी कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ। बहनों फिर से बता रहे हैं, अगर आप लोग ये कट ऑफ देख रही हैं और इससे पहले आप लोगों ने एनालिसिस नहीं देखा तो एनालिसिस जरूर देख लेना। उसके पहले अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कट ऑफ समझ में आएगी, इतनी हाई कट ऑफ बता दी, ये बता दिया, वो बता दिया, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो भी हमारी बहनें 199 +-2 के आसपास हैं, वो लोग यहाँ से अपना जो है खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। 199 +-2, 199 +-2 ओबीसी कैटेगरी में, 199 +-2 ये है पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ ओबीसी फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ से हमारी जो बहनें हैं वो यहाँ से अपनी कट ऑफ देख सकती हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 190 +-2 स्कोर है तो आप यहां खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। ठीक है, 190 +-2, 190 +-2। ठीक है, अगर अब बात करेंगे अनुसूचित जाति की, बहनों फिर से बता रहे हैं, अगर आप लोगों ने एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा तो कट ऑफ देखने का आपका कोई मतलब नहीं है, आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगी, आप सोचेंगे इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ बता दिया। ठीक है, अगर हम एससी कैटेगरी बात करें तो एससी कैटेगरी में 179 +-2, 178 +-2 ये आपकी एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो है फीमेल कैटेगरी में जाने की संभावना है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी में मेरे अनुमान से जो है 145 +-2, बस ये अनुमान है। इसके आसपास अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, एकदम आपका जो है सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, और अगर ज़्यादा है कम और तो फिर थोड़ी सोचने का विषय है, आप अपनी तैयारी जो है जारी रखिए। ये हमारे अनुसार है, मैं फिर से कहता हूँ ये कोई ऑथेंटिक मतलब एकदम 100% सही और सटीक नहीं है, ये हमारा एक अनुमान है, हमारा एक एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें बात की हमारे अकॉर्डिंग यही जो फाइनल कट ऑफ आपका रहना चाहिए। 1-2 नंबर का उलटफेर हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा ये चीज़ें देखी गई हैं। तो बहनों जो कट ऑफ आप लोगों ने देखी है इसको एनालिसिस के बाद ही देखिएगा, और हमारे जो भाई लोग हैं जिन्होंने अपना फाइनल कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा वो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी पुरुष वर्ग की फाइनल कट ऑफ की संभावित कट ऑफ है उसका वीडियो देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहनों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिएगा। चलिए बहनों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।